Dear students, today we are going to start with accounting ratios, that is chapter 5 of your NCERT class 12. Okay? तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है क्या और अकाउंटिंग रेशियो क्या है. ठीक है, अकाउंटिंग रेशियो एक टूल है जिससे हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ क्या दिया देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एम एट प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट अ बिजनेस एंटरप्राइज टू मीट द इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ द डिसीजन मेकर्स. यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का काम क्या है कि ये फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस एंटरप्राइज के बारे में, जिस फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का यूज़ कौन करते हैं, डिसीजन मेकर्स डिसीजन लेने में करते हैं. ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड बाय अ बिजनेस एंटरप्राइज इन द कॉर्पोरेट सेक्टर आर पब्लिश्ड एंड आर अवेलेबल टू द डिसीजन मेकर्स. यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पहले प्रिपेयर किया जाता है बिजनेस एंटरप्राइज के द्वारा और उसके बाद उसको अवेलेबल कराते हैं डिसीजन मेकर्स के लिए. ठीक है, these statements provide financial data which require analysis, comparison and interpretation for taking decisions by the external as well as internal users of the accounting information. तो कोई भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जब भी प्रोवाइड होता है तो उसके यूज़र्स क्या क्या होते हैं. एक तो इंटरनल यूज़र्स होते हैं, यानी कि मैनेजमेंट खुद उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करेगा. ठीक है, एक्सपेंशन पर्पज़ के लिए, डिसीजंस लेने के लिए, अपना परफॉर्मेंस खुद मेजर करने के लिए. या तो फिर उसके एक्सटर्नल यूज़र्स हो गया. तो एक्सटर्नल यूज़र्स कौन हो सकते हैं, इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट हो सकते हैं, सप्लायर जिनसे आप सामान क्रेडिट पे लेके आते हैं वो सप्लायर्स हो सकते हैं. ठीक है, तो ये सारे वहाँ पे पर्सन्स यूज़र्स में इंक्लूडेड है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. तो ये जो स्टेटमेंट्स होता है, ये जो फाइनेंशियल डाटा प्रोवाइड करता है, इस स्टेटमेंट के ज़रिए क्या कर सकते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल यूज़र्स फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, एक साल के दूसरे साल के परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर कर सकते हैं, एक कंपनी के दूसरे कंपनी के परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर कर सकते हैं, उसका इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं कि ऐसा आखिर हुआ किस लिए है, जो चेंजेस आया वो चेंजेस किस वजह से आया है. ठीक है, और उसके बाद उनको डिसीजन लेने में क्या हो जाता है, हेल्प हो जाता है. ठीक है, फिर ये दिस एक्ट इज टर्म्ड एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस. तो ये जो एनालिसिस हुआ, कंपैरिजन हुआ, इंटरप्रिटेशन हुआ, एक्सटर्नल इंटरनल यूजर्स को डिसीजन लेने में जो हेल्प हुआ जिस डाटा के ज़रिए, इसको हम लोग क्या करते हैं, इस एक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस. ठीक है, और ये बहुत ही इंटीग्रल एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अकाउंटिंग है, इसको हम लोग एक्सक्लूड नहीं कर सकते. ठीक है, As indicated in the previous chapter, the most commonly used techniques of financial statement analysis are. अभी जैसे कि हम लोगों ने पहले के चैप्टर्स में 4 चैप्टर्स में पढ़ा है. ठीक है, हम लोगों ने कैश फ्लो भी कर लिया है, तो उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पहला हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है क्या उसके बारे में पढ़ा था. फिर हमने कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स पढ़ा था, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स पढ़ा था. कंपैरेटिव स्टेटमेंट में क्या पढ़ा था, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट पढ़ा था एंड कंपैरेटिव बैलेंस शीट पढ़ा था. कॉमन साइज में क्या पढ़ा था, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट पढ़ा था एंड कॉमन साइज बैलेंस शीट पढ़ा था. फिर हम लोगों ने ट्रेंड एनालिसिस देखा था कि एक साल से दूसरे साल में कैसे चेंजेस आ रहा है. अब इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ेंगे वो अकाउंटिंग रेशियोज पढ़ेंगे और कैश फ्लो एनालिसिस तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें कैश का इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज हम लोगों ने देखा है. ठीक है, तो ये है फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ओके, हम देखते हैं कि अकाउंटिंग रेशियोज क्या है. ठीक है, तो अकाउंटिंग रेशियो एक टूल है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने के लिए. ठीक है, और रेशियो क्या होता है, दो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है एक. ठीक है, जिसमें हम लोग दो नंबर्स के बीच का रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करते हैं. ठीक है, और यहाँ पे जब हम लोग इसको अकाउंटिंग टर्म में यूज़ करें, यानी कि वहाँ पे दो अकाउंटिंग नंबर्स का हम लोग रिलेशनशिप को रेफ़र करेंगे, जो कि वो दो अकाउंटिंग नंबर्स कहाँ से लिए गए हैं, वो दो अकाउंटिंग नंबर्स कहाँ से डिराइव किया गया है, डिराइव फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. यानी कि वो दोनों अकाउंटिंग नंबर जो हम लोगों ने लिया है, यहाँ पे देखिए दिया हुआ अ रेशियो इज मैथमेटिकल नंबर. ठीक है, कैलकुलेटेड एज अ रेफरेंस टू रिलेशनशिप ऑफ 2 और मोर नंबर्स एंड कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन, प्रोपोर्शन, परसेंटेज एंड नंबर ऑफ टाइम्स. तो यानी कि जो हम लोग रेशियोज कैलकुलेट करेंगे वो किसी भी दो नंबर या दो से ज़्यादा नंबर के बीच का क्या होगा, रिलेशनशिप को डिफाइन करेगा. ठीक है, इसको हम लोग फ्रैक्शंस में भी दिखा सकते हैं, प्रोपोर्शन में भी दिखा सकते हैं, कितने प्रोपोर्शन का है, ये परसेंटेज में शो कर सकते हैं, या नंबर ऑफ टाइम्स में शो कर सकते हैं कि एक अगर 1 है तो दूसरा उसका 3 टाइम्स है. ठीक है, तो 3 into 1 हो गया. When the number is calculated by referring to 2 अकाउंटिंग नंबर्स, जब दो अकाउंटिंग नंबर्स को रेफर किया जा रहा है और जो दो अकाउंटिंग नंबर से कहाँ से डिराइव हो रहा है, डिराइव फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इट इज़ टर्म्ड एज अकाउंटिंग रेशियो. तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, जब हम लोग कोई भी दो नंबर का रिलेशनशिप निकाल रहे हैं, दो अकाउंटिंग नंबर्स का रिलेशनशिप निकाल रहे हैं और वो अकाउंटिंग नंबर्स कहाँ से लिया गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लिया गया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अकाउंटिंग रेशियोज. ठीक है, सो नेक्स्ट वी विल फोकस ऑन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेशियो एनालिसिस. ठीक है, यहाँ क्या दिया, रेशियो एनालिसिस इज इंडिस्पेंसिबल पार्ट. इंडिस्पेंसिबल पार्ट मतलब एब्सोल्युटली नेसेसरी पार्ट. ठीक है, ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स रिवील्ड बाय द
फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो रिजल्ट्स हम लोग को शो करता है, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट आइटम्स, लाइबिलिटीज़ कितना है, एसेट्स कितना है, इन्वेस्टमेंट्स कितना है, इन सब का जो इंटरप्रिटेशन करने की हम लोग को जो ज़रूरत होती है डिसीजन लेने के लिए, तो वो इंटरप्रिटेशन करने में रेशियो एनालिसिस हम लोग को बहुत ही हेल्प प्रोवाइड करता है, ठीक है, क्रूशियल हेल्प प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड्स यूजर्स विथ क्रूशियल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। देखिए बताया क्रूशियल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऐसे की एरियाज़ का इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है जिसमें हम लोग को इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, यानी कि जिसमें हम लोग को रीथिंक करने की ज़रूरत है, या जो ऐसा की एरियाज़ है जहाँ पे हम लोग को ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ठीक है, वो सारे एरियाज़ रेशियो एनालिसिस में हाईलाइट हो जाते हैं। Ratio analysis is a technique which involves regrouping of data by application of arithmetical relationships, दो इट्स इंटरप्रिटेशन इज़ अ कॉम्प्लेक्स मेथड। देखो इंटरप्रिटेशन हमेशा कॉम्प्लेक्स मेथड रहता है। इंटरप्रिटेशन अगर 4 इंसान ने किसी एक चीज़ को इंटरप्रेट किया तो चारों ने अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया होगा, ठीक है, बट हाँ रिजल्ट जो मिला है हमें रेशियो एनालिसिस से, वो रिजल्ट सबको सेम होता है, बट वो रिजल्ट के पीछे का रीजंस अलग अलग हो सकता है। तो इसमें क्या करते हैं, रेशियो एनालिसिस में सारे डाटास को रीग्रुप करते हैं, ठीक है, उसके बाद अरिथमेटिकल रिलेशनशिप इसमें अप्लाई किया जाता है जिससे हम लोग को इंटरप्रिटेशन करने में हेल्प मिलती है। It requires a fine understanding of the way and the rules used for preparing financial statements. अब इससे हम लोग को एक आइडिया लग जाता है कि कैसा रूल्स यूज़ हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने में, किस तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर हुआ है। तो इसको हम लोग की पॉइंट्स में भी देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स को। पहला की पॉइंट क्या है, टू नो द एरिया ऑफ बिजनेस विच नीड मोर अटेंशन। तो यहाँ पे पहले ही बोला कि जो की एरिया है उसको हाईलाइट करेगा, ठीक है। टू नो अबाउट द पोटेंशियल एरियाज विच कैन बी इम्प्रूव्ड विद द इफोर्ट्स इन द डिजायर्ड डायरेक्शन, यानी कि जो पोटेंशियल एरियाज़ है, ठीक है, जिसमें ग्रो करने का चांसेस है, ठीक है, जिसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ठीक है, तो उसको एफर्ट्स इन द इम्प्रूव विद द एफर्ट इन द डिजायर्ड डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो वो सब एरियाज़ के बारे में भी हम लोग को इसमें से पता चलता है। टू प्रोवाइड अ डीपर एनालिसिस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी एंड एफिशिएंसी लेवल ऑफ द बिजनेस। लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट का रेशियोज हम लोग अलग से कैलकुलेट करते हैं इसमें। अभी जब हम लोग रेशियोज़ के टाइप्स पढ़ेंगे तब आप लोग को वहाँ पर मिलेगा कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ क्या है, लिक्विडिटी रेशियोज़ क्या है, सॉल्वेंसी रेशियोज़ क्या है, एफिशिएंसी लेवल्स बिजनेस का कैसे हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है। प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन फॉर मेकिंग क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस बाय कंपेयरिंग द परफॉर्मेंस विद द बेस्ट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स। तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस का मतलब क्या हो गया कि जिस टाइम पे हम लोगों ने डाटा एंट्री किया है उसी टाइम का हम लोगों ने जिस टाइम पे हम लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किया है उसी टाइम का डाटा हम लोगों ने एंट्री किया है। ओवर द ईयर्स का डाटा हम लोगों ने यहाँ पे एंट्री नहीं किया है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं परफॉर्मेंस का दूसरे इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग। To provide information derived from financial statement useful for making projection and estimates for the future। ऑब्वियसली आज के डेट में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा अगर उसका हम लोग एनालिसिस करेंगे, इंटरप्रिटेशन करेंगे, तो इससे हमें फ्यूचर के एस्टिमेट्स, मतलब फ्यूचर के लिए एस्टिमेट्स बनाने में हेल्पफुल होगा, या हम लोग प्रोजेक्शंस कर सकते हैं कि किस एरिया में और कितने फाइनेंस की ज़रूरत है, या किस एरिया में हम लोग को और ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। तो ये सब हेल्प होता है रेशियो एनालिसिस टेक्निक से।